के राज्यसभा सांसद संजय झा आज राजधानी पटना पहुंचे हैं। उसके बाद वो पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां पार्टी कार्यालय में जेडीयू के नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर संजय झा ने बड़ा बयान जारी किया है। उसने बयान देते हुए कहा है कि आज हमें पार्टी की ओर से जो जिम्मेवारी दी गई है, निश्चित रूप से वो काफ़ी बड़ी जिम्मेवारी है और मैं भगवान से कामना करता हूं कि जिस तरह से पार्टी ने मुझ पर यह विश्वास जताया है, मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूं। इसके साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव सहित कई मुद्दों पर क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। हम लोगों के नेता, बिहार के भाग्य विधाता नीतीश कुमार जी ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है संगठन का, और हम लोगों को याद है कि जब वो अपना काम करना शुरू किए, चर्चा इसलिए ज़रूरी है 2005 में किस परिस्थिति में काम करना शुरू किए इस बिहार का, और 2024 में अभी हम लोग हैं, 18-19 साल का उनका कार्यकाल रहा है, और किस तरह उन्होंने बिहार को देश और दुनिया में कितना बड़ा पहचान दिलवा दिया। अभी मैं राज्यसभा में और लोकसभा में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ, और अन्य बातों के अलावा उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की चर्चा की। अब जो नालंदा यूनिवर्सिटी कब जला, कितना सरकार आया होगा, कितना सरकार 1600 साल पहले बना था, अभी पार्लियामेंट में चर्चा हुआ उसका, और कौन जाके उसका पुनर्निर्माण शुरू किए, उसी बख्तियारपुर से आने वाले नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने उसका पुनर्निर्माण शुरू किए। आज इतना भव्य यूनिवर्सिटी बन गया है। मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि जब लोगों को लगता है कि मैं खास करके कुछ दिल्ली में मैं देखता था मीडिया कि नीतीश कुमार जी का पॉलिटिक्स अब अंत हो रहा है, हमेशा जब लगे आपको ये बात, समझिए वो नए अवतार में दोबारा फिर बड़े नए अवतार में वो आने वाले हैं। मैंने कहा था, मेरा ही दिया हुआ है, टाइगर अभी जिंदा है, यही बोला था मैं आप लोगों को। इसलिए ये चुनाव जो लोकसभा का हुआ है, कितना आप लोगों ने चलाया, 250 मीटिंग कोई किए, 400 मीटिंग कोई किए, पूरा बिहार घूम रहे हैं। नीतीश कुमार जी पूरा बिहार में कैंपेन करने के बाद देश में क्या रिजल्ट रहा आप सब लोग जानते हैं। और उस परिस्थिति में 243 में 177 विधानसभा में 177 विधानसभा में एनडीए लीड की है। ये सिग्नल है 2025 का, और मैं ज़रूर ये बता देना चाहता हूँ कि 2025 में 2010 में जो रिजल्ट आया था 206, उससे बेहतर रिजल्ट नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विधानसभा में आएगा। नोट करके रख लीजिए इस चीज़ को। तो ये एक बात थी और बड़ी जिम्मेवारी है। हम लोग नीतीश कुमार जी का बहुत काम बिहार में रहा, लेकिन शायद पार्टी में हम लोग उस तरीके से देश के अन्य भाग में इस मॉडल को नहीं ले जा पाए जैसा काम हुआ यहाँ पर। कोई अन्य स्टेट को बदलना वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिहार को बदलना बहुत बड़ा चैलेंज था, आज जो भी लगे। और ये प्रयास जरूर हम सब का रहेगा कि आने वाले टाइम में जो आगे चुनाव आने वाला है झारखंड का, इसी साल पार्टी तैयारी कर रही है। हम लोग आज भी उस सामने इसको रिव्यू कर रहे हैं, और पार्टी आने वाले झारखंड चुनाव में चुनाव लड़ेगी। एक बड़ा आधार पार्टी का वहाँ रहा है, और अन्य जगह भी जो यूपी है जहाँ पार्टी का आधार रहा है, दिल्ली है, वहाँ पार्टी का विस्तार करेंगे, मुख्यमंत्री जी के कामकाज को लेके जाएंगे। यही मेनली यही हम लोग जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है कार्यकारी अध्यक्ष का, नीतीश कुमार ये माने जाते हैं कि वो काम में विश्वास करते हैं। ऐसे में पार्टी क्योंकि विधानसभा चुनाव है, कैसे मजबूत हो और कार्यकर्ता और मजबूती से काम करे, ताकि जो विपक्ष आप पर वार कर रहा है उसका जवाब कैसे दें? विपक्ष के वार का जवाब तो लोकसभा में जनता ने दे दिया। ये पुरानी बात हो रही है, अभी न रिजल्ट आया है, जनता ने लोकसभा में दिखा दिया, और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता साथी मजबूती से लगे तभी ये रिजल्ट मिला, और कुछ बेहतर हो सकता था। तो पार्टी तो धारदार है ही, इसको कैसे और बेहतर करना है वो हम लोग जरूर आगे जो आने वाला चुनाव है। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? ऐसा है कि हम लोगों का राजनीतिक प्रस्ताव दिल्ली में आया है, विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज।
एनडीए की सरकार केंद्र में है। ये जो कुछ लोग चलाते हैं कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है। अगले 5 साल में बिहार को इतना मदद मिलेगा जो 20 साल में अभी हम लोग काम किया, अगले 5 साल में बिहार विकसित प्रदेश में जाने वाला है। इतना सारा काम ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शन दिया है। हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि क्या ऐसा चीज़ है जो हम लोग को और लेना है। विशेष राज्य के दर्जे की बात करते हैं। अरे आप छोड़िए ना, आप विशेष राज्य क्या समझते हैं? विशेष राज्य बताइए, बोल तो रहे हैं विशेष राज्य या विशेष पैकेज। हम लोग केंद्र से और प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल ध्यान बिहार पे है। पूरी मदद केंद्र से बिहार को मिलने वाली है और जो लोग ये ताक रहे हैं बैठ करके कि इसी इशू पर कुछ करें, उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। जैसा कि आपने सुना, संजय झा ने कहा है कि आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगभग बिहार में 19 वर्षों से जो कार्य हुए हैं वो देश भर में लोग जान रहे हैं और इस मुद्दे को, कई ऐसे मुद्दे हैं जो राज्यसभा और लोकसभा में भी उठ चुके हैं और ऐसे में निश्चित रूप से नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस तरह से बिहार आगे बढ़ रहा है वो आगामी 5 वर्षों में जिस तरह से आज विपक्ष सवाल खड़ा कर रही है बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की मांग, तो ऐसे में निश्चित रूप से इस पर प्रस्ताव जारी किया गया है और इस प्रस्ताव पर भी मुहर लगेगा और अगले 5 वर्षों में निश्चित रूप से केंद्र सरकार के द्वारा निश्चित रूप से बिहार को बहुत कुछ मिलेगा। ऐसे में देखना यह है कि अगले 5 वर्षों में केंद्र सरकार के द्वारा क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल पाता है या फिर विशेष पैकेज मिल पाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दर्शन न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।